एल्डर सिस्टर ने भी मेरी हेल्प की, उन्होंने मेरे लिए काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी वीडियोस देखनी चाहिए, आपकी और पुनीत सर की रीज़निंग की वीडियोस देखनी चाहिए। तो सर फिर मैंने लाइक यूट्यूब पे आपका नंबर था तो उसके थ्रू मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया और फिर आपने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि कैसे बेसिक से वीडियोस देखनी है और जहाँ-जहाँ पे डाउट्स हैं कैसे। तो फिर सर मैंने आपकी वीडियोस बहुत सारी देखी थी और मेंस के लिए जैसे आप पूरा एक प्लेलिस्ट लेके आते थे, तो हाँ। फिर मैंने वो सारी वन बाय वन मतलब और जहाँ-जहाँ पे मेरे वीक पॉइंट्स होते थे, फिर मैं दोबारा आपकी वीडियोस पे आ जाती थी। आपके बहुत सारे ऐसे लेसन्स मतलब मोटिवेट भी करते हैं और सर आपके बहुत सारे लेक्चर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। सर आपने और पूरी टीम एवीपी ने। गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में एसबीआई पीओ का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो मौली, आप कहाँ से, अपने बारे में पहले आप कुछ बताइए और अभी जो आपका रिजल्ट हुआ उसके बारे में भी कुछ बताइए। हेलो सर, आई एम मौली शर्मा और मैं सर वैसे हिमाचल से हूँ ओके। एंड करंटली सेटल्ड इन पंचकुला, हरियाणा। तो ओके। एंड सर मैंने अपनी बैंकिंग की जर्नी आफ्टर पासिंग आउट पोस्ट ग्रेजुएशन इन एमएससी फिजिक्स में, उसके बाद मैंने 22 में ही अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर दी थी एंड फिर सर 22 में 22-23 में जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो आई कुड नॉट क्लियर द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो सर ये सेकंड अटेम्प्ट में मैंने एसबीआई पीओ का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्लियर किया है। तो आपने जैसे एमएससी किया जब, तो उसके बाद आपको किसने सजेस्ट किया कि बैंकिंग की आप तैयारी करो? सर एमएससी के बाद मैंने सोचा कि मेरा फर्स्ट मेन ये था कि मुझे एक जॉब लेनी है अच्छी, मतलब फाइनेंशियली अपने आप को लाइक स्टेबल करना है। एंड सर सेकेंडली मेरे फादर भी बैंकिंग में थे तो उनसे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली, सपोर्ट मिला कि हाँ बैंकिंग एक अच्छी जॉब है और अपॉर्चुनिटी है तो मुझे इसे ग्रैब करना चाहिए। तो जैसे आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो आपको कैसे पता चला कि मतलब मुझे इन टीचर को पढ़ना है, या क्योंकि स्टार्टिंग में ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पढ़ना कैसे। ये बात तो ठीक है, बैंक करना है। स्टार्टिंग में कुछ लोग ऑफलाइन में भी बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। वो वाला फेस आप मुझे बताओ जो 2023 का स्टार्टिंग फेस था। सर स्टार्टिंग में लाइक काफ़ी वो सोर्सेस तो थे ही बट वही थोड़े बहुत मैंने बुक्स मंगाने शुरू किए। मैंने सुना था कि एक कैट की बुक आती है अरुण सर की मैथ्स की, तो फिर सर मैंने ऐसे करके बुक्स बाय कर ली। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में अपने आप से थोड़ा सा वहाँ से प्रिपेयर करना शुरू किया, थोड़े क्वेश्चंस खुद से। बट सर वही होता था मुझे लाइक वही लॉन्ग मेथड्स होते हैं हाँ कुछ, हाँ। समझ तो आप जाते हैं बट शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हैं। तो फिर सर मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स को सर्च करना शुरू किया। तो हम्म। मैंने सर वहाँ से मुझे बेसिक्स मैंने थोड़े थोड़े सीखने शुरू किए सभी सब्जेक्ट्स के लिए, रीजनिंग और मैथ्स के लिए। फिर धीरे धीरे मैंने लाइक मेन सर मैं पहले प्रीलिम्स ही फोकस कर रही थी। बराबर। मेंस पे मेरा उतना ध्यान नहीं था कि मुझे ये नहीं था कि पहली अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैंने प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस किया। तो ऐसे करके मैंने वीडियोस के थ्रू और थोड़ा बहुत कैट की बुक थी तो उससे मैंने पढ़ के प्रीलिम्स की तैयारी करी थी। बराबर। फिर मॉक्स से मैंने स्पीड एनहांस करी अपनी और फिर जब मेंस क्लियर हुआ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे मेंस के लिए तैयारी करनी है। ओके। फिर थोड़ा बहुत मॉक्स और थोड़ा बहुत सर, लेकिन उस टाइम पे मैं खुद ही कंफ्यूज्ड थी कि कैसे करना है। तो जितना बहुत भी मॉक से हो पाता था मेरे से सर मैं उससे कर लेती थी। ओके। बट जब फाइनल रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि मेंस में मेरा लैग कर रहा है क्योंकि मैं मेंस की ही मार्क्स की वजह से मेरा सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आ पाया जो आईपीपीएस पीओ इंटरव्यू और एसबीआई इंटरव्यू देने के बाद। फिर हाँ। सर मेरी एल्डर सिस्टर ने भी मेरी हेल्प की, उन्होंने मेरे लिए काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपकी वीडियोस देखनी चाहिए, आपकी और पुनीत सर की रीजनिंग की वीडियोस देखनी चाहिए क्योंकि वो बेसिक से करवाते हैं। तो सर फिर मैंने लाइक यूट्यूब पे आपका नंबर था तो उसके थ्रू मैंने आपको कॉन्टैक्ट
किया और फिर आपने मुझे काफ़ी हेल्प किया कि कैसे बेसिक से वीडियोज़ देखनी है और जहाँ-जहाँ पे डाउट्स हैं कैसे। तो फिर सर मैंने आपकी वीडियोज़ बहुत सारी देखी थी और मेंस के लिए जैसे आप पूरा एक प्लेलिस्ट लेके आते थे, तो हाँ। फिर मैंने वो सारी वन बाय वन मतलब जैसे ही रिज़ल्ट आया सर मैंने ज़्यादा गैप नहीं दिया था। अप्रैल, मई में मैं स्टार्ट हो गई थी कि मेरे को मेंस पे अच्छे से ही अपना करना है। तो फिर मैंने तभी से आपकी और पुनीत सर की वीडियोज़ देखनी शुरू कर दी थी पज़ल्स की और आपकी सर जो भी मेंस के जितने भी कि डीआई को कैसे सॉल्व करना है, टाइम कंज्यूमिंग है तो किस तरह से उसको हमने मतलब वो स्ट्रेंथन करना है, वैसे करके। फिर उसके बाद सर मैंने आपकी वीडियोज़ देख के फिर मैं मॉक्स देती थी। ओके। तो ज़्यादातर मॉक्स पे ही फ़ोकस किया उसके बाद सर मैंने और जहाँ-जहाँ पे मेरे वीक पॉइंट्स होते थे, फिर मैं दोबारा आपकी वीडियोज़ पे आ जाती थी कि अच्छा प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी को अब अच्छे से करना है और फिर मैं वो वाली वीडियोज़ आपकी दोबारा देखना शुरू कर देती थी। तो तो ऐसे जैसे करके जो-जो आपने टॉपिक्स। इस साल आपने फिर सारे मेंस क्लियर किए थे इस साल? हाँ टेंथ जी वाले? सर। सर स्टार्ट हाँ जी सर, स्टार्टिंग में सर जुलाई में आरबीआई ग्रेड बी का निकला था, तो हम्म। फिर उसका भी मेरा सर प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। पहला वो था जो क्लियर हुआ इस साल का। ठीक है। फिर उसके बाद सर मैंने बट सर उसका मेंस मेरा हो नहीं पाया क्लियर, वो रह गया था मेरा। ठीक है। फिर सर बीच में मैंने एसएससी का भी देने की कोशिश की थी, फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, बट सर वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद सर मैंने आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट सर सबके मेंस दिए हैं। अच्छा, सबके मेंस दिए तो कोई एग्जाम, हाँ जी टोटल सर। कितने एग्जाम्स आपके क्वालिफाई हुए इस साल के? सर सारे ही हो गए थे मेरे आरबीआई ग्रेड। हाँ जी सर, सारे हो गए आरबीआई थे। ग्रेड बी को आई बता दूं तो सारे मेंस आपने क्लियर किए हैं। हाँ, हाँ जी सर, आईबीपीएस पीओ का भी सर इंटरव्यू दिया है मैंने इस बार दोबारा से उसमें उसमें सेकंड टाइम। आपने बताया था कि आपके कट ऑफ से नंबर ऊपर भी हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। उम्मीद है कि उसमें भी हो ही जाएगा आपका। हाँ जी, लेट्स सी सर, तो देखते मतलब हैं। ये कहीं ना कहीं सही बात है ना कि बैंकिंग एग्जाम को अगर एक बार सही से पढ़ लिया तो काफी सारे एग्जाम में एक नौकरी तो लगी जाएगी, मतलब ये आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना कि एक एग्जाम में एक सिलेबस है, उसी को पढ़ते जाओ, सारे एग्जाम में अपेयर हो जाओ, सबको सिलेबस सेम ही ऑलमोस्ट। एग्ज़ैक्टली सर, बिल्कुल सेम है, सबका ही सिलेबस सेम है। मतलब एक अगर मैं तो कहती हूँ सर अगर हम एसबीआई या आरबीआई को टारगेट करते हैं तो बाकी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो ही जाते हैं। अपने आप निकल जाएंगी। अच्छा, बाकी जैसे आपने रीजनिंग और मैथ्स का बताया, बाकी सब्जेक्ट को आपने कैसे टैकल किया? इंग्लिश है और जीए है, वो कैसे टैकल किया आपने? सर इंग्लिश, सर एक्चुअली मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इंग्लिश ऑलरेडी से ही था। तो सर मैंने इंग्लिश को ज़्यादा मतलब वीडियोज़ के थ्रू नहीं किया, सिर्फ़ मॉक्स के थ्रू ही प्रिपेयर किया। तो अपने आप से ही वो किया। बाकी सर जो करंट अफ़ेयर्स होता था, उसके सर मैं रेगुलर हर रोज़ डेली उसकी वीडियोज़ तो मैं देखती थी करंट अफ़ेयर्स की। अच्छा, अब मेरे को एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछना है कि ऐसा भी हुआ होगा जब आपके स्टार्टिंग फेज में, जब आपके ना मॉक में मार्क्स नहीं आते, कई बार ऐसा भी होता है, तो इंसान बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे, और कभी कभी डिमोटिवेट भी होता है, सेल्फ डाउट होने लगता है कि होगा भी कि नहीं होगा। आपके साथ भी हुआ होगा। उस टाइम पे कैसे हम खुद यस। को संभालते हैं? बहुत लोग तो उस समय गिव अप कर देते हैं कि नहीं हो रहा है, मार्क्स ही इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। हाँ जी सर, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बारी हुआ है जब मॉक्स देती थी। मोस्टली मेरे सारे मॉक्स गंदे ही जाते थे। अच्छा। अच्छी परफ़ॉर्मेंस नहीं आ पाती थी। कहीं पे कोई सेक्शन अच्छा होता था, कहीं पे कोई। तो इससे डीमोटिवेटेड भी फ़ील होता था कि मॉक्स में हो नहीं रहा है तो फिर फाइनल में कैसे होगा? तो सर पहले तो लाइक पेरेंट्स तो हमेशा मुझे मोटिवेट करते ही थे। मैं उनसे भी शेयर करती थी और मेरी सिस्टर से भी शेयर करती थी कि मेरे मॉक्स में इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो हम्म। मुझे थोड़ा बहुत पॉज़िटिविटी से मतलब गाइड करते थे कि कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मॉक हो वैसा ही एग्ज़ाम होता है। तो बेसिकली हमें हाँ, यही सोच के हमें पढ़ना होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसा मॉक जा रहा है वैसा एग्ज़ाम जाएगा। मॉक से हमें डिमोटिवेट नहीं होना है बल्कि हमें ये सोचना है कि अगर ये मॉक में हमने गलती की है तो ये गलती कहाँ पे हो रही है और किस टाइप की गलती है, सिली मिस्टेक है या फिर हमने पढ़ने में कोई गलती कर दी है ताकि वो सेम रिपीट पेपर में ना हो। मतलब मॉक्स में जितनी गलती कर लें बट वैसी गलती फिर वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। यही सीख के सर हम नेक्स्ट मॉक दे सकते हैं और देते ही रहना चाहिए ऐसे।
अच्छा, जो इस बार तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को आप कुछ एडवाइस करना चाहोगे कि भाई ये बेसिक एडवाइस है मेरी, अगर ये कर लोगे तो आप भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे? सर मेरे लिए तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कंसिस्टेंसी रिमेन रहनी चाहिए। बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे बेशक हम कभी हो जाता है कि दिन में हम ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे हैं आउटपुट, बट फिर भी होना चाहिए। हर रोज़ थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए रेगुलरली। और हमें क्योंकि पूरा एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो फिर हमें मेंस तो लेके ही चलना चाहिए साथ में। ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ़ एक ही प्रीलिम्स पे ही फ़ोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड सिर्फ तीसरी बात ये कि वही जैसा आपने बोला कि मॉक से हम घबरा जाते हैं, तो अगर घबराना तो थोड़ा नेचुरल हो भी जाता है, बट हमें उसको ओवरकम कर लेना है ये सोच के कि ये मिस्टेक्स हमें मतलब इसको हमें अपनी स्ट्रेंथ बना के करना चाहिए। ये 3 बातें मेन हमें फ़ोकस करनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि आप मिठाई का डब्बा लेके कब आ रहे हो या कब भेज रहे हो? सर जल्दी मिलेंगे सर, आप जब बुलाओगे सर तभी आ जाएँगे। ऑल द बेस्ट। तो घर वाले बहुत खुश होंगे आपके फाइनली। हाँ जी सर, हाँ जी। चलो, ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए भी, और जल्दी थैंक आपकी यू बहन सर। को मुलाकात करते हैं। यस सर। एंड सर मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब आपके बहुत सारे ऐसे लेसन्स मतलब मोटिवेट भी करते हैं, और सर आपके बहुत सारे लेक्चर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। सर आपने और पूरी टीम एवीपी ने, पुनीत सर ने, एंड सर जितने भी टीचर्स से मैं थ्रू आउट इस जर्नी में जितने भी टीचर से पढ़ी हूँ सर, मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। और obviously sir, thanks to parents also and all others and friends who supported me throughout this journey. चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। Thank you sir, thank you.